हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो समास है हिंदी लैंग्वेज का ये पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु हैं इनको हम समझेंगे और उसके बाद मैंने जो है एमसीक्यू लिए हैं 50+ एमसीक्यू लिए हैं, तो इनको हम फिर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समास किसे कहते हैं इसको देखते हैं। तो समास यानी जो दो या दो से अधिक पदों का जो संयोग बनता है उसी को हम समास कहते हैं, और वही जो पदों का जो संयोग बनता है उसी को सामासिक पद भी कहते हैं। इसमें जो है एक पद मिलकर एक हो जाते हैं और पदों का जो विभक्ति प्रत्यय है वो लुप्त हो जाता है। इसमें संबंधों में जो है संबंध को प्रकट करके लुप्त शब्द को फिर से दिखला ही समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह आप सबसे पहले समास के भेद देख लेते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, उसके बाद होता है द्विगु समास, फिर होता है द्वंद्व समास, और फिर होता है छठवें नंबर पर बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास के जो भेद हैं उसमें से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अव्ययी भाव समास जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, प्रतिक्षण यानी हर क्षण, आमरण यानी मरण तक, निरोग यानी रोग रहित, ये हमारे उदाहरण हुए अव्ययी भाव समास के। अगला देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द से दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त हुआ, रचनाकार रचना करने वाला, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, शोकाकुल शोक से आकुल, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। अगला देखेंगे हम कर्मधारय समास। तो जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है और उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, तो नीला है कमल जिसका, पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, महासागर महा है जो सागर, सज्जन सत है जो जन, दीर्घायु दीर्घ है जिसकी आयु। द्विगु समास में आएंगे तो जिस समाज में जो है शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद जो है संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो द्विगु समास क्या है, पहला पद जो है संख्या होना चाहिए, दूसरा क्या होता है जो है संज्ञा हो, तो उसी को हम क्या करेंगे, जैसे त्रिदेव तीनों देवों का समूह, सप्तऋषि, तो इसमें देख रहे होंगे आप कि पहले क्या आ रहा है सप्त यानी 7, ये संख्या आ रही है, और बाद में क्या आ रहा है ऋषि यानी संज्ञा हो गया। अगला तिरंगा, 3 रंगों वाला, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, रंग रत्न 9 रत्नों का समूह। अगला यहाँ पे देखेंगे द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राजा रंग, राजा और रंग, अन्न जल, अन्न और जल, 25, 5 और 20। अगला हरिहर, ये हो जाता है हरि और विष्णु, या हरिहर और हरि और हर यानी विष्णु और शिव। अब आ जाते हैं हम बहुब्रीहि समास। इस सामासिक पद में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और बल्कि दोनों शब्द मिलकर क्या है एक नया अर्थ बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थ है शिव, लंबोदर लंबा है उदर जिसका यानी गणेश, मुरारी तो मोर यानी राक्षस के, अरि कृष्ण, त्रिलोचन 3 लोचन है जिनके शिव, वज्रांग जिनका अंग वज्र का है तो वज्रंग कहेंगे। अगले यहाँ पे समास विग्रह देखेंगे। तो समास के उन सभी शब्दों कारक चिन्हों को पुनः ले जाना आना जिनका लोप समास बनाया गया हो। समास चरण, चरण कमल, तो जैसे यहाँ पे समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि कमल के समान चरण यानी चरण कमल। समास विग्रह में जो है तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें विद्यमान शब्दों एवं लुप्त शब्द हुए शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि जो समास है उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो सके। समास विग्रह में यथासंभव शब्दों का ही नहीं, जैसे जो है
चरण कमल का विग्रह, कमल के समान पैर या पंकज के समान चरण नहीं किया जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो समास है इसको हम देख लेते हैं। ये एमसीक्यू है और इनको हम सॉल्व करते हैं। आपके कितने एमसीक्यू यहाँ पे वो सही होते हैं इनको आप बताना। तो यहाँ पे टोटल इक्वेशन है 80। तो सबसे पहले देखते हैं जो राइट आंसर होगा हम उसी को केवल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। पंकज में कौन सा समास है, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है, ये होता है अव्ययी भाव समास में। धर्माधर्म में समास बताइए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। प्राप्तांक में समास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। त्रिफला में समास बताइए, त्रिफला में समास बताइए, अभी हमने पढ़ा था ना, जिसमें क्या हो, संख्यावाची हो और दूसरा क्या होना चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। निर्धन शब्द में कौन सा समास है, निर्धन शब्द में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। महात्मा में समास बताइए, ये हो जाएगा कर्मधारय। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, भारतवासी नहीं है, बाकी परमेश्वर है, महाजन है और पीताम्बर है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, किस समास में, ऐसा कौन सा समास है, द्विगु समास में। सूर्यदेव में समास बताइए, सूर्यदेव का समास बताइए, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताना है, तो युधिष्ठिर में समास बताएंगे बहुब्रीहि समास। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है ये बताना है। बंधन मुक्त में समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। बाकी षडानंद में कौन सा समास है बताइए, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में जहां पे भी आपको इस तरह का दिखे ना, जैसे सुख दुख, जैसा माता पिता, तो ये जो 15 को हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इकलौता में समास बताना है, इकलौता में कौन सा समास है, 18, तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विगु समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश सेवा में समास बताना है, देश सेवा में समास बताना है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। सत सही में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विगु समास। दीर्घायु में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। 95 में समास बताना है 24, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे 25, त्रिनेत्र में समास बताना है, तो त्रिनेत्र में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे आकंठ में समास बताना है, आकंठ में समास बताना है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। संगीतज्ञ में समान बताना है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। यथासाध्य में कौन सा समास है, 28 का समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चतुर्वेद में समास बताइए, चतुर्वेद 29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व समास। नाक कान में कौन सा समास है, नाक और कान में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। एक दंत में समास बताना है, एक दंत में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, ये हो जाएगा दूसरा पद। परमेश्वर में समास बताइए, तो 33 है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राजभाषा में समास बताइए 34, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। रुपया पैसा में समास बताइए 35, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला स्वर्गवासी में समास बताइए, स्वर्गवासी में समास बताना है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, तो किस में नहीं है ये बताना है, पंचामृत में नहीं है। विद्यार्थी में कौन सा समास है 38, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गौशाला में समास बताना है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। रातों रात में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास।
वक्रतुंड, वक्रतुंड गणेश में कौन सा समास हो जाएगा? तो वक्रतुंड में जो समास हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। सिंह वाहिनी दुर्गा में कौन सा समास है? 44, तो सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। शरणागत में कौन सा समास है? तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर है तत्पुरुष समास हो जाएगा बी। मरणासन में समास बताना है 46, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पे फिर बताना है बहुब्रीहि समास है, इसको किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो सबसे पहले देखेंगे शशिधर, शशिधर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 48, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा द्विगु समास। मुरलीधर में कौन सा समास है? तो 49 यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। पदलित में कौन सा समास है? पदलित में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो 45 है, सॉरी यहाँ पे जो 50 है, तो ये हो जाएगा डी तत्पुरुष समास। महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुनिवर में समास बताना है, मुनिवर ये हो जाएगा कर्मधारय समास। आजानो में समास बताइए, आजानो, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। गंगाजल में समास बताना है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना ये है 57, द्विगु समास है। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होता है? 58, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय। वीर प्रसूता में समास बताइए, तो वीर प्रसूता में समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? नहीं है, ये है चंद्रमौली में। आशुतोष में समास बताइए, आशुतोष में समास बताइए 61, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला है 62, अंजनी सूत में समास बताइए, ये हो जाएगा सी बहुब्रीहि समास। पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। रणकुशल में समास 64, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। दुपट्टा में कौन सा समास है? तो 65 हो जाएगा ये द्विगु समास दुपट्टा। पतितोदर, पतितोदर द्वार में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। भूखा प्यासा में कौन सा समास है? 67, ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। दुर्भिक्ष में समास बताना है, तो 68 हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अजात शत्रु में समास बताइए 69, डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में समास है द्वंद्व समास। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति दूत में समास है तत्पुरुष समास। गोपाल में कौन सा समास है? यह है बहुब्रीहि समास। सप्तशती में कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला है देवदत्त में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। रण से विमुख होगा 76, और ये हो जाएगा रण विमुख। कृष्णार्पण, कृष्णार्पण हो जाएगा, इसका विग्रह बताना है, तो सी हो जाएगा कृष्ण के लिए अर्पण। घोड़ों की दौड़ का सामाजिक पद है, तो 78 हो जाएगा डी घुड़दौड़। यश प्राप्त में है 79, तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। आजन्म, भरसक तथा हर घड़ी में समास है, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो टोटल यहाँ पे हमने देखे 80 क्वेश्चन देखे, और हमने यहाँ पे समास को समझा कि कौन सा समास क्या होता है और कौन से समास किसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि समास जो है, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है कि जो समासिक पद होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, पूरा पद अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसके बाद हमने देखा तत्पुरुष समास। इसमें जो है जिस सामाजिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद होता है कर्मधारय समास। तो इसमें जो है सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान और उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
द्विगु समास होता है कि जिस सामासिक शब्द का जो है प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम शब्द पद जो है संख्या हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञा हो और विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्री में क्या होता है, जिस सामासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्री समास कहते हैं। तो ये हमने देखे समास देखे हैं। आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बने हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।